सो ऐसे 3 रीजेंट है जो कि थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर सकते थे। कौन बनते वो? कॉपर, क्यूप्रिक आयन, आयोडीन एज वेल एज नेक्स्ट नंबर 3 कौन सा था? Fe+3। क्लियर? वो सब क्या बनाते हैं? टेट्राथायोनेट। एंड कॉपर प्लस टू कन्वर्ट होगा इन कॉपर प्लस 1, आयोडीन कन्वर्ट होगा इन आयोडाइड एंड एज वेल एज एक और कौन सा था? Fe+3। Fe+3 थोड़ा बात करते हैं Fe+3 के बारे में। यदि मान लीजिए थायोसल्फेट में मैंने ऐड किया Fe+3 इनिशियली, तो वो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? आंसर इज वॉलेट कॉम्बिनेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ऑन स्टेडिंग अब भी कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन स्टेडिंग लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट ग्रीन सॉल्यूशन अब यहाँ पे रिडॉक्स होना शुरू हो जाएगा। यदि मान लीजिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐड किया था पहले KCl, तो इनिशियली क्या बनता? HCl-, और अभी जिसमें ऐड करूं Fe+3 आपको मिलेगा ब्लड रेड कलरेशन। इज दैट क्लियर? आगे ऐसा कौन सा थायोसल्फेट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है? आंसर हाइपो। फॉर्मूला क्या? हाइपो का फॉर्मूला क्या? तो Na+2O3.5H2 इज नोन एज हाइपो। क्लियर? इसको यदि मैं जेंटली हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? 5Na+2O3 एंड 5H2 रिमूव हो जाएगा। फिर Na+2O3 को मैं स्ट्रॉन्गली हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? तो आंसर, तो यहाँ पे सल्फर किसमें? N+2, तो बनेगा N2S5, ये जाएगा नीचे एंड ये जाएगा ऊपर। इसका ऑक्सीजन स्टेट +6 रिप्लेस करके -2/5। इसका एवरेज ऑक्सीजन स्टेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरह से W टाइप का, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। क्या तो कोई डाउट? ओके, फिर हमने पढ़ा था क्या था? नाइट्राइट, NO2-। इन NO2-, 1 सेकेंड, ओके नेक्स्ट, नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नाइट्राइट, NO2-। आज बाय द वे कितने आपको स्लाइड्स कितनी विजिबल है? नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी विजिबल है? 35। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट करेंगे आज। ओके नेक्स्ट है NO2-। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? इसके 3 स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। सबसे पहले जो स्पेसिफिक टेस्ट है विथ डाइल्यूट H2SO4, ये क्या देगा? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, पहला स्पेसिफिक टेस्ट। दूसरा ब्राउनिंग टेस्ट। ब्राउनिंग टेस्ट के साथ क्या क्या होता है बताइए? तो डाइल्यूट H2SO4 लेंगे एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe सॉल्यूशन लेंगे। NO2- से दैट्स व्हाई डाइल्यूट लूंगा, डाइल्यूट H2SO4 एंड क्या लूंगा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। Fe सॉल्यूशन का कलर होता है, जहां तक मैं जानता हूं, ग्रीन कलर, और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन। कलर चेंज हुआ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रोल एटम। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं, व्हाई? CPS वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, +2 से +1 आ जाता है। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल फिर भी बना क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैन रिप्लेस वीक लिगेंड, NO कैन रिप्लेस वीक लिगेंड H2। इज दैट क्लियर? Why freshly prepared Fe solution is used for this purpose? तो इसका एरियल ऑक्सीडेशन पॉसिबल है Fe+2 और वो कन्वर्ट होगा इन Fe+3। Fe+3 do not perform Brownian test due to their high CFS value। Is that clear? अब आगे NO2- के और भी टेस्ट थे। यदि बात करूं मैं इन NO2- यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट के +3, क्या उसको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? एग्जाम्पल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल दो। KMnO4 कलर पर्पल, इन एसिडिक मीडियम कहां जाएगा? +2 कलर पिंक और कलरलेस, लाइट पिंक और कलरलेस, ये कहां जाएगा? नाइट्रेट +5 नाइट्रेट। और एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2SiO7 कलर ऑरेंज, कन्वर्ट किसमें होगा? ग्रीन, कलर +3। ओके नेक्स्ट, और एग्जांपल H2O2 कैन ऑक्सीडाइज इन नाइट्रेट, या बात करो आयोडेट प्लस स्टार्स,
या क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, बहुत सारे ऑप्शन है। FeCl3 यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि FeCl3 में यदि यूज करूंगा तो इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किसमें करेगा, इन Fe+2 एंड नाइट्रेट। और नाइट्रेट में भी एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, उसको फर्दर रिड्यूस कर देगा, फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए हम लोग Fe+2 को इन जनरल या Fe+2 को हम लोग इन जनरल यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट है नाइट्रेट के बारे में बात करूं तो मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आयोडाइड, विद द हेल्प ऑफ आयोडाइड। तो फॉर एग्जांपल लाइक बात करूं मैं नाइट्राइट, तो मैंने ऐड किया आयोडाइड। अब आयोडाइड आप कैसे कैसे ले सकते हो, आप इन एक्सेस के ले लो, आप स्टार्च ले लो, आप ऑर्गेनिक लेयर ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो विथ आयोडाइड। तो क्या करेगा ये आयोडाइड, एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो NO2- नाइट्रोजन +3 को +2 में कन्वर्ट कर देगा, सब NO मिल जाएगा। बट बाजू में क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या मिलेगा, I2 एंड I2। तो मैं 3 बार क्यों लिखा ये, बिकॉज मीडियम। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा I- बचा हुआ वो क्या बना देगा, KI3, तो बनेगा KI3। और KI3 का कलर क्या होगा, ये I3- का कलर क्या होगा, डार्क ब्राउन सोल्यूशन। यहाँ पे कौन है, आयोडीन प्लस स्टार्च, डीपली सोल्यूशन, और आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक लेयर, वायलेट लेयर। अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपको मिल सकती है। इज दैट क्लियर? ओके। NO2- का एक और टेस्ट होता है, वो कौन सा होता है, सल्फेनिक एसिड के साथ और सल्फेनिलिक एसिड के साथ। व्हाट इज सल्फेनिलिक एसिड, आप शायद जानते होंगे। तो सल्फेनिलिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, SO3H एंड NH2। तो इनिशियली हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे विद नाइट्राइट इन एसिटिक एसिड मीडियम एंड इट विल प्रोड्यूस डायजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। किसकी रिएक्शन करेंगे फर्दर हम लोग विद 1-amine नैप्थलीन, बनेगा रेड एजोडाइन। व्हाट इज रेड एजोडाइन, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। कुछ लोग पूछेंगे सर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आपको आता नहीं आता चेक करने के लिए, तो मैं पहले बना देता हूँ। तो पूछे उससे पहले बना देता हूँ, क्या यस मेरे को आता है। रेड एजोडाइन, ये सब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी भी आएगा नहीं। अवश्य भी आएगा कि आखिर रेड एजोडाइन कौन परफॉर्म करेगा, नाइट्राइट परफॉर्म करेगा, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा, तो आंसर क्या है, सल्फाइड करेगा। इज दैट क्लियर? ये सब कंप्लीट होने के बाद हम नाइट्राइट को डिस्ट्रॉय करते थे। क्यों करते थे, पर्पस क्या था, इंटरफेरेंट रेडिकल को नाइट्रेट, दैट्स व्हाई इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और डिस्ट्रॉय करने के लिए ओवरऑल 4 मेथड्स थे। कौन से थे, चलो एक बार हम वापस देख लेते हैं, बिकॉज आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है और आज बहुत सारे स्लाइड्स भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं। जो अभी तो पहली स्लाइड चल रही है, वो स्लाइड मेरे पास में, सो टाइम भी बहुत है। पॉइंट है नाइट्रेट को डिस्ट्रॉय करने के 4 मेथड्स कौन से, जैसा आप ऐसे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आप, यहाँ सिंपल ऐड कर सकते हो अमोनियम क्लोराइड, एक ऑप्शन। यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का हीट कर दो, अमोनियम नाइट्राइट का हीट करोगे तो क्या मिलेगा, N2 + H2। इससे आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बड़ी अच्छा मेथड नहीं है। आप और कुछ भी कर सकते हो कि नाइट्राइट में आप पहले ऐड कर सकते हो H+, बहुत सारे ऑप्शन है, बनेगा HNO2। फिर HNO2 से आप प्ले कर सकते हो, क्या क्या प्ले कर सकते हो आप 3 जगह जा सकते हो, 3 तरह से। आप यूरिया ऐड कर सकते हो, आप थायो यूरिया ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो सल्फ्यूमिक एसिड। और उस बारे में फिर आग लगा देना। तो सब अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करेंगे। सल्फ्यूमिक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा, सल्फ्यूमिक एसिड बाकी का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे,
इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. 1 OH is replaced by 1 NH2, सल्फ्यूरिक एसिड. और उससे पहले जो पढ़ा था यहाँ पे रेड एसिड में, वो कौन सा था? सल्फेनिलिक एसिड. ओके, सो पॉइंट है ये HNO2 यदि यूरिया साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस CO2 एंड N2. इससे मैं NO2 माइनस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ. इस वक्त आपको मिलेगा HCl माइनस, इस वक्त आपको मिलेगा सल्फेट एंड NO2, सल्फेट एंड N2. इस तरह से आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? पॉइंट है कि इतना डिटेल में मेरे को नहीं जाना, बस ये पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय NO2 माइनस सो दैट वी कैन परफॉर्म टेस्ट ऑफ नाइट्रेट. इज दैट क्लियर? जहां तक कंप्लीट होता है ग्रुप ए, सब ग्रुप 1 कि ऑलमोस्ट 7 रेडिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं. अब जो एक रेडिकल बचता है वो बचता है एसीटेट. अब मैं एसीटेट विच इज बिलोंग्स टू सब ग्रुप 1, नेक्स्ट फॉर्मेट विच बिलोंग्स टू सब ग्रुप 1 एज वेल सब ग्रुप 2, एंड ऑक्सलेट विच बिलोंग्स टू सब ग्रुप 2. मैं वहां से शुरू करने जा रहा हूं. क्लियर है? तो आते हैं हम लोग सब ग्रुप 2 पे. क्या करें? ओके, सो सब ग्रुप 2 में कुछ और मेथड नहीं है इसमें. ओके, सो इन सब ग्रुप 2 पहले कौन कौन से, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं. तो सब ग्रुप 2 में कौन कौन बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे फ्रॉम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. सब ग्रुप 2 से ऑक्सलेट, बोरेट, उसके बाद फिर नाइट्रेट, क्लोराइड एंड सिलिकेट. ये सब ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं. एक है फॉर्मेट, ये दोनों ही सब ग्रुप से बिलोंग करता है, सब ग्रुप 1 एज वेल सब ग्रुप 2. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसिड, फॉर्मेट, ऑक्सलेट एंड एसिटेट, एसिड ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, वो तीनों ही नॉट इन सिलेबस. आप बोले तो मैं पढ़ा दूं. मैंने आज तक उनके क्वेश्चंस देखे नहीं है जेमेन जेडवांस. आप बोले तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को आता है. नहीं पढ़ा ना? वेरी गुड, आपने मेरे को मना किया. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. हाँ ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आपने मेरे को मना किया इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आगे बढ़े आगे. तो सबसे पहले ये सब ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं. कैसे पता चला? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2O बट दे रिएक्ट विथ concentrated H2O and they will produce gas. जैसे मैंने ग्रुप ए में डिवाइड किया था, ग्रुप ए को ऐसे तो मैंने डिवाइड किया था. तो यहां पर हम ऐड करने वाले हैं कंसंट्रेटेड H2O. तो देखते हैं क्या क्या मिलता है. और यहां से चीजें शुरू होंगी, यहां से चीजें शुरू होंगी. ठीक है. तो आगे शुरू करने से पहले हम इनकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या. तो एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इसकी मेनली 3 प्रॉपर्टी थी जो मेरे को एक्सप्लेन करना है. पहली प्रॉपर्टी है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अब H प्लस बहुत पहले देगा. नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और नंबर 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये 3 प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करेंगे और इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे. इसकी प्रायोरिटी में मैं यूज करूंगा. याद रखना, यदि डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी यूज हो गई, अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे. पॉइंट इसलिए यहां पे थोड़ा सा ये पॉइंट है, यदि मैं डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी यूज कर लिया तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे. याद रखना, यहाँ पे पी ब्लॉक भी शुरू हो चुका है बिकॉज H2O बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, ऑक्सीजन फैमिली. उसकी रिएक्शन भी कुछ इस तरह से वेरी करती है. क्या हम शुरू करें? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? इसको H प्लस देंगे. H प्लस देगा तो क्या बनेगा HCl. अब HCl को क्या मैं डिहाइड्रेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. क्या इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ. Cl2 बना सकता हूँ. बट इसमें इतनी पावर नहीं है कि वो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर सके. जो Cl माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, साइज छोटा है, इसको ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है. तो मैं यहां से 2 बात कहना चाह रहा हूं, ढंग से सुना. कि इसको आप सिंपल कंसंट्रेटेड H2O के साथ आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे.
ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। बट यदि आप इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो आप इसको H2SO4 के साथ में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो जिसकी पावर को इंक्रीज कर देगा, वह मैग्नीज +4। इन एसिडिक मीडियम मैग्नीज +4 कहां जाएगा, +2। तो ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरा क्या करेगा, तो ये भी क्या करेगा, अब इसकी पावर बढ़ गई है, अब इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, अब यहां पे बन सकता है Cl2। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। HCl को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, क्लोरीन का एज वेल साइज छोटा है, ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होगा। जब ऑक्सीडाइज करना है तब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करना होगा, तो इंक्रीज करने के लिए आपको एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना होगा, वह MnO2, जो हम प्यार से क्या बोलते हैं, मन2। क्लियर क्लियर आगे। सो अभी राइट नाउ हम लोगों ने सिर्फ ये ऐड किया तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, ओनली HCl। क्या हुआ, तो HNO3 हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज नाइट्रेट का तो टेस्ट मुझे परफॉर्म करना है, तो HNO3 में ऐड कर ही नहीं पाऊंगा। HNO3 में नाइट्रेट है, नाइट्रेट का तो टेस्ट मुझे परफॉर्म करना है, तो मैं ऐड क्यों करूं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो मैं ये सब हटा रहा हूं, अभी जो मैं फोकस करना है वो फोकस करना है इस पे। आगे बढ़े, तो यहां पे मुझे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, तो आंसर मेरे को मिलेगा व्हाइट फ्यूम्स ऑफ लो इंटेंसिटी, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ लो इंटेंसिटी। ओके, इसकी इंटेंसिटी को इंटेंसिफाई करना है, कलर को इंटेंसिफाई करना है, क्या करें, अमोनियम की क्वांटिटी मिलाओ, क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम्स, सब जानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट आगे, ये मुझे क्या ऑब्जर्वेशन देगा, पहला प्रोसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। अब इसको मैं फिर क्या करूंगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा, फाइनली क्या मिलेगा, Br2। और Br2 का ऑब्जर्वेशन क्या है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। आप इसको रेड फ्यूम्स बोल सकते हो, ब्राउन फ्यूम बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बोल सकते हो। जे एडवांस में कुछ भी आ सकता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम भी आ सकता है, रेड फ्यूम भी आ सकता है, ब्राउन फ्यूम भी आ सकता है, आप उसको डिनाई नहीं करोगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट आयोडाइड। इनिशियली पहला स्टेप क्या होगा, HI हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं, क्या मिलेगा, आयोडीन। आयोडीन का क्या मिलेगा, वैलेंट फ्यूम्स। इज दैट क्लियर। यहां पे पहला प्रोसेस क्या हुआ, ये H+ देगा, ऑक्सैलिक एसिड। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग क्या, यहां से पानी बाहर निकाल सकता हूं, तो इसे H2 बाहर निकालो तो क्या बचेगा, C2O3। और C2O3 कुछ नहीं होता, वो होता है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड CO2। और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो बोथ आर कलरलेस, odorless, comes out with brisk effervescence which can turn lime water into milky white, and it burns with blue flame. CO burns with blue flame. As well as it can convert palladium chloride solution into black metallic deposition. CO के दो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जानते हैं आप, रिपीट कर रहा हूं, CO के दो स्पेसिफिक टेस्ट। पहला, it burns with blue flame। दूसरा टेस्ट, it can convert palladium chloride solution into black metallic deposition। सब जानते हैं, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। तो सबसे पहले को क्या मिलेगा, H3BO3, पहला प्रोसेस। दूसरा, अब क्या इसको मैं डिहाइड्रेट कर सकता हूं, डिहाइड्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या इसको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो ऑलरेडी वो मैक्सिमम में है, इसको क्या ऑक्सीडाइज करोगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्लाइटली वार्म करना पड़ेगा, और वार्म करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड। वेट करो, आपको स्लाइटली वार्म करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, और फिर वो क्या मिलेगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। इसमें भी व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस किए थे बट हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसमें व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस किए बस में हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बिटवीन द HCl एंड HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, क्लोरीन का साइज बड़ा है बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। आगे बातें क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगा, इनिशियल HNO3 और HNO3 फर्दर डिकम्पोज होगा इन H2O, NO2 एंड H2। तो आपको स्लाइटली वार्म करने के बाद आपको मिलेगा NO2 की ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर।
क्लियर। लास्ट वन इज फ्लोराइड एंड सिलिकेट। इनका सेपरेटली टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सेपरेटली टेस्ट नहीं होता इनका। तो मैं कुछ इस सेशन को बताता हूँ। इनिशियली इसने H प्लस लिया था विद H2SO4, इसने H प्लस लिया था विद H2SO4, है ना। फिर इसको मैंने डिहाइड्रेट किया, वरना SiO2। इसको मैं डिहाइड्रेट कर नहीं पाऊंगा, ना इसको ऑक्सीडाइज कर पाऊंगा, मैं दोनों काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, SiF4। तो आपको यहाँ पे मिलेगा SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स which can convert transparent water droplet into opaque due to the formation of silicic acid। क्लियर। अब इसको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं यार, क्या डिटेल में पढ़ना शुरू करें? तो सबसे पहले किसको पढ़ें बताइए, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये चेक करना है कि आपने कितना, अब देखो कितने स्लाइड ब्लैंक है। अरे मैं कौन सी स्लाइड पे चल रहा हूँ अभी, ये कौन सी स्लाइड पे भी हम लोग, ये कौन सा नंबर 2 कैसे टाइप करो, आगे स्लाइड आओ। ओके, तो हम राइट में सेकंड स्लाइड पे गए, आगे बढ़ते हैं। कितने स्लाइड मिलती है, 34। आज तो कंप्लीट करूंगा ही। ओके, सो नेक्स्ट है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। यहां से हम शुरू करते हैं, बिकॉज इससे कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल हमारे पास, जो हम आज परफॉर्म करेंगे, आज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पहला टेस्ट होगा टेस्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब मैं टेस्ट करता हूँ टेस्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या क्या मेरे को मिलेगा, HCl, Br2, I2। HCl का व्हाइट फ्यूम्स, लो इंटेंसिटी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, वायलेट फ्यूम्स। क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ तीनों को, कर सकता हूँ। फिर मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, सबसे पहले टेस्ट को विथ H2SO4, और क्या मैं तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करूंगा विद H2SO4 एंड MnO2। इसमें मेरे को क्या क्या मिलेगा तीनों में, इसमें मेरे को मिलेगा Cl2, Br2, I2। इसमें मुझे यहाँ पे HCl नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, Cl2। और Cl2 कलर के येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो या फिर येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो मेन येलो कलर होता है या येलोइश ग्रीन, सोचिए ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ओके, और पर नीचे Br माइनस क्या देगा, Br2 एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, नीचे आयोडीन क्या देगा, I2, वायलेट फ्यूम्स। क्या मैं तीन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे विद इन सब की रिएक्शन करेंगे विद हम लोग H3PO4 से, H3PO4। ये तीनों रिएक्ट करेंगे, बताओ क्या मिलेगा, आंसर्स एसिड्स HCl, HBr एंड HI। और ये तीनों कलरलेस होते हैं, दैट्स व्हाई मैं इन तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा। आगे बातें क्लियर है, वो लेस इंपॉर्टेंट है। अब जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब वो शुरू करता हूं मैं, और वो है टेस्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। टेस्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन, बताओ क्या मिलेगा, ट्रांजिट PPTs, वेरी गुड। और PPT कलर क्या होगा, सो आंसर AgCl व्हाइट PPT, AgBr येलो PPT, और व्हाट अबाउट AgI डार्क ब्राउन PPT। all are PPTs white, pale yellow and dark yellow। कौन से में ऐड करूं मैं, अमोनिया सॉल्यूशन इन एक्सेस। तो अमोनिया सॉल्यूशन क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहले वाले में कंप्लीटली सॉल्युबल, दूसरे वाले में पार्शियली सॉल्युबल, लास्ट वाला इनसॉल्युबल। इस तरह से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्लीटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल।
कोई डाउट देंगे? तो इसका मतलब मैं तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। एक जो टेस्ट आता है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट विद लेड एसिटेट सॉल्यूशन। यदि लेड एसिटेट लिखा हूं तो ये तीनों क्या बनेंगे? पीपीटीज। और कौन से पीपीटीज बनेंगे इस बार? इस बार बनेंगे व्हाइट पीपीटी ऑफ PbCl2, व्हाइट पीपीटी ऑफ PbBr2 एंड येलो पीपीटी ऑफ PbI2। रिपीट कर रहा हूं, यदि लेड एसिडेट साथ करूंगा तो इस बार मेरे को 2 स्टार्टिंग व्हाइट पीपीटी, नेक्स्ट लास्ट वन येलो पीपीटी मिलेगा। इनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, अब इनको आग लगा देना। एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, तीनों सोल्यूबल, तीनों को ठंडा कर देना। तो स्टार्टिंग विद जो पहले था PbCl2, आपको प्रोड्यूस करेगा व्हाइट नीडल्स ऑफ PbCl2। वो व्हाइट नीडल्स का मतलब PbCl2 है, कंफर्म है। क्योंकि जब मैं आपको फ्लो डायग्राम के क्वेश्चंस देता हूं तो आपको एक हिंट मिलनी चाहिए, लाइक मैं आपको हिंट दिया व्हाइट नीडल्स, उस हिंट से आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कि वहां पे व्हाइट PbCl2 बना था। तो कौन से रिएजेंट से पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो PbBr2 था, यदि इसको मैं ठंडा करूं तो आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटीज, रिप्रेसिपिटेशन ऑफ PbBr2। इज दैट क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ क्लोराइड, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब उस पर आते हैं, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो आए तो व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बात करूं, बोलो। लेड के साथ में ये देगा व्हाइट पीपीटी, आग लगाऊंगा, क्लियर सॉल्यूशन, ठंडा करूंगा व्हाइट नीडल्स ऑफ PbCl2, व्हाइट नीडल्स। Br माइनस साथ करूंगा लेड के साथ में रिएक्शन, इट विल प्रोड्यूस PbBr2, व्हाइट पीपीटी, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, कलरलेस, क्लियर सॉल्यूशन। अगेन ठंडा करूंगा तो क्या मिलेगा? रिप्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ PbBr2। अब वापस से PbBr2 का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। व्हाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करूंगा, इट विल प्रोड्यूस येलो पीपीटी ऑफ PbI2। सो मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं? क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं इन सॉलिड स्टेट एंड लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2SO7 इन सॉलिड स्टेट, और फिर ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO। इसको हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट। तो यहाँ पे एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अगर होती है, वो बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, रेडिश नॉन फ्यूज। रिपीट करो, ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। यदि आप भूल से क्लोराइड सॉल्ट नहीं लेकर क्लोराइड सॉल्यूशन लेते तो आप रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाती। और वो क्या देता आपको? वो देता आपको Chromium+3 एंड Cl2। ये क्लोराइड सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट ही होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वो बट Cr2Cl2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज इसका हाइब्रिडेशन D3 से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डी के कौन सा ऑर्बिटल्स यूज हुए? dxy, dz, dzx, ऑल नॉन नेजल ऑर्बिटल्स यूज हुए। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है कि यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे यदि यहाँ पे ब्रोमाइड होता, ब्रोमाइड, तो वो आपको क्या प्रोड्यूस करता? Br2, और Br2 को क्या मिलते? रेडिश नॉन फ्यूज। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं हो पाया अभी तक क्लोरीन का, बिकॉज ब्रोमीन भी ऑब्जर्वेशन देता है, वो भी आपको रेडिश नॉन फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। पॉइंट है, मुझे कंपाउंड कभी दिखता नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, जब उड़ेगा तब उसका कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के नहीं उड़ेगा वो, कॉमन सेंस है। तो क्या दिखेगा? कलर दिखेगा, वो कलर तो मेरे को दोनों का सेम दिख रहा है, चाहे क्रोमाइल क्लोराइड हो चाहे वो ब्रोमीन हो, Br2। इज दैट क्लियर? तो अभी टेस्ट इनकम्प्लीट है, इसको टेस्ट हम आगे फर्दर लेके जाएंगे, इसको हम रिएक्शन करेंगे विद NaOH सॉल्यूशन सब। तो जैसे NaOH सॉल्यूशन आप रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा? ये बनेगा Na2CrO, ये वाला सॉल्यूशन। एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे Br2 होता, वो Na के साथ रिएक्शन करता, तो NaBr प्लस NaOBr बनता, NaBr प्लस NaOBr जो कलरलेस सॉल्यूशन, वहां पे मैं सेपरेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर?
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट कौन से क्लोराइड सॉल्ट परफॉर्म नहीं करते। तो कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। जैसे तीन कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज। क्या हम उसके बारे में बात करें? व्हाट इज क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट? क्लोराइड सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट, डाइक्रोमेट एंड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट एस्टर। बहुत स्ट्रांगली हीट कर दो, जो मिलेगा एनएस में पास कर दो, आपको मिलेगा येलो सोल्यूशन। कि येलो सोल्यूशन फर्दर में रिएक्ट करवा सकता हूँ, क्रोमेट की पीपीटीज बनवा सकता हूँ। हम लोग क्रोमेट में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, आगे बढ़े। सो कौन सा क्लोराइड सॉल्ट पीपीटी का सॉरी ये क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, वो हम बात करते हैं। तो वो है ऑपरेट करना थोड़ा सा ऊपर, एरो कहां पर है? क्लियर है? ऐसा करने का वेरी गुड, वाह क्या बताया आपने, मजा आया। कहां पर थे हम लोग? हाँ, कौन सा क्लोराइड सॉल्ट क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। सो इसके और 3 कैटेगरी है। ओके, तो 3 कैटेगरी जो कि क्लोराइड की जो पीपीटी फॉर्म नहीं करते। पहली कैटेगरी जो पीपीटीज बनाते हैं, और क्लोराइड के 3 पीपीटी है, आज होगा प्रभात। ये क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, दे डू नॉट परफॉर्म क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट बिकॉज यहाँ पे सीएल मैच को भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाओगे, और जब तक सीएल मैच बाहर निकलेगा नहीं, क्रोमैटिक क्लोराइड CrO2 Cl2 नहीं बन पाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैटेगरी, कोवेलेंट कैरेक्टर लाइक SnCl4, PbCl4 और Cu2Cl2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो कैटेगरी है जहां पर पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होने के कारण अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इसलिए Cl माइनस से आयन बाहर निकल नहीं पाएगा, तो आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट में Cl माइनस आयन की रिक्वायरमेंट है जो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जो थर्ड कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी यहां से Cl माइनस आप बाहर निकाल नहीं पाओगे, तब टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुलाकात कराना चाहता हूं एंड सोच समझ से बताइए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म कर सकता है? क्या ये क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां से Cl माइनस आप वाटर में ला सकते हो इजीली, बिकॉज ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड से। और यहाँ पे Cl वो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, मेरे को Cl माइनस बाहर चाहिए भाई। इज क्लियर? तो क्रोमैटिक क्लोराइड टेस्ट कौन कौन परफॉर्म नहीं कर सकता, और 3 टाइप की कैटेगरी है। कैटेगरी के थ्रू याद करो, एक जो पीपीटीज बनाते हैं, नंबर 2 पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एंड नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन जनरल ऑर्गेनिक क्लोराइड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। पिको टेस्ट आता है लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट, व्हाट इज लेयर टेस्ट? वो हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए। क्या हम शुरू करें? हो गया, ठीक है। तो लेयर टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। आप यहां पे क्या ऐड करोगे? क्लोरीन वाटर इन एक्सेस। in presence of organic layer like carbon disulfide, carbon tetrachloride, chloroform। तो जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एनी आइडिया? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। उसके बाद तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है पक्का?
ऑक्सीडाइज कर देगा एंड कन्वर्ट किसमें कर देगा, ब्रोमीन, Br2 प्लस ऑर्गेनिक लेयर, ये आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक लेयर। अब जानते हैं ऑर्गेनिक लेयर में लिया क्यों, इसका रीजन क्या है? आखिर ऑर्गेनिक लेयर अभी मैंने लिया क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, लैक डिजॉल्व लाइक की इंपॉर्टेंस है। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कहां पे सोल्यूबल होते हैं, इन पोलर सॉल्वेंट, और जिनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई होती है, इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड का, और वो तो सोल्यूबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वो कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक लेयर क्या करेगा, इनकी जो ऑब्जर्वेशन को इनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा एंड ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली विजिबल होगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर्ली विजिबल करने के लिए, इनहांस करने के लिए यहाँ हमने यूज किया ऑर्गेनिक लेयर। इज दैट क्लियर? ऑब्जर्वेशन क्या है, वायलेट लेयर, और यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड लेयर, रेड लेयर। इज दैट क्लियर? यदि मैं इसमें एक्सेस में पास करूं Cl2 क्लीन वाटर, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एंड ये बनाएगा येलो सॉल्यूशन, और इसको फर्दर मैं ऑक्सीडाइज करूं विद हेल्प ऑफ Cl2 वाटर, ये बनेगा कलरलेस सॉल्यूशन, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, आगे। सो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आप मुझे वापस बताएंगे, आप मुझे वापस बताएंगे, क्या आप लोग तैयार है? आपने सब कुछ सुना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की मैं रिएक्शन कराऊं, एक फ्रेश पेज पे आता हूं, जब अब आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, सो समझ के आंसर देना। यदि इसके रिएक्शन कराऊं मैं विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो बताओ क्या क्या बनेगा, आंसर HCl, Br2, I2, HCl का ऑब्जर्वेशन, व्हाइट फ्यूम्स, Br2, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, आयोडीन और रेड फ्यूम्स, परफेक्ट। यदि इसके रिएक्शन कराऊं मैं इसके साथ, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, Cl2, Br2, I2, तीन का ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है। ओके, यदि मैं इनकी रिएक्शंस कराऊं विद किसे कराऊं, विद H3PO4, तो इसमें क्या मिलेगा, HCl HI, और तीनों का क्या सेम है, ये मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ओके नेक्स्ट, अब इसकी रिएक्शन कराऊं विद AgNO3, तो क्या क्या मिलेगा, AgCl, व्हाइट PPT, AgBr, पहले लो, फॉरवर्ड AgI, आगे लो। फिर क्या ऐड किया था, एक्सेस अमोनिया, कौन से PPT सोल्यूबल हो गया था, AgCl का कंप्लीटली सोल्यूबल, AgBr पार्शियल सोल्यूबल, AgI इनसोल्यूबल, मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा इजीली। ओके नेक्स्ट वन, यदि मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराऊं विद लेड एसीटेट, क्या क्या बना था, ये तीन स्टेप थे। पहला स्टेप में PPTs, कौन सा, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT, येलो PPT, येलो PPT हटा दो। इन दो के बाद आगे क्या करेंगे, आग लगाएंगे, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, तो व्हाइट PPT दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर मैंने ठंडा किया, कूल किया, व्हाइट नीडल्स ऑफ PbCl2 नीचे, व्हाइट PPT ऑफ रिप्रेसिपिटेशन ऑफ PbBr2 नीचे, व्हाइट PPT ऊपर व्हाइट नीडल्स, फाइनली। दैट क्लियर? फिर हमने पढ़ा आगे क्रोमैल क्लोराइड टेस्ट। व्हाट इज क्रोमैल क्लोराइड टेस्ट, क्या ऐड किया था, याद होगा, आंसर सेट से मैंने ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट H2SO4, तो क्या मिला था, फ्यू ड्रॉप्स Cr2Cl2, पक्का। ओके, Cr2Cl2, उसके बाद चलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, मैं लिख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, बाद में अच्छा कुछ तो लिखा था। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, इज दैट क्लियर? ओके, पॉइंट है कि यदि मान लीजिए मैंने इसमें ऐड किया Na सॉल्यूशन, तो क्या मिलेगा, येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4, Na2CrO4, करेक्ट। यदि मान लो यहाँ पे ब्रोमाइड होता तो यहाँ पे क्या मिलता, Br2 रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, NaOH में पास करता तो क्या मिलता,
NaBr plus NaOBr कलरलेस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? कौन कौन क्रोमैटोलाइट टेस्ट परफॉर्म नहीं करते? तो जो तीन कैटेगरी थी, पहला कैटेगरी पीपीडीज वाली, आज होगा प्रभात की क्लोराइड। नंबर 2 पोलराइजेशन वाले HNCl4 PbCl4 HgCl2 एक्सेट्रा HgCl2 एक्सेट्रा Cl2 Cl2 these are organic compounds। बट क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोराइड है वो इट डिपेंड्स कि क्लोराइड किससे अटैच्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, हम देख के बताएंगे आंसर। तो इन जनरल हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। फिर हम बात करते थे किस बारे में, लेयर टेस्ट। ये किसने बताया था? ये वाला मेथड किसने बताया? ये आपने बताया, थैंक यू, मेरा टाइम बच गया। और बट लेयर टेस्ट क्या था, किसके लिए एप्लीकेबल था वो? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए। क्या ऐड करते थे आप हम लोग? क्लीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक लेयर लेने का पर्पस क्या था? लैक डिसऑर्डर का फंडा था, जिससे कि इनकी प्रॉपर्टी जो भी ऑब्जर्वेशंस इनहांस हो, इंक्रीज हो। क्या बनता था? Br2 प्लस ऑर्गेनिक लेयर, जानते हो? आयोडीन प्लस ऑर्गेनिक लेयर। ऑब्जर्वेशन क्या था? रेड लेयर, और यहाँ पे क्या था? वायलेट लेयर। अब इसमें वापस से पास करो Cl2 बॉटम, दोनों में इन एक्सेस। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेस। अब पूरा पर लिखेगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा? BrCl येलो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बनेगा? आयोडेट प्लस Cl माइनस, क्या? कलरलेस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्या सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े। यस बोले, डाउट बोले। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, अब मेरे को ना HCl Br2 आप एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हो, एक में मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, मेरे को सब में मॉलिक्यूल ही चाहिए, मेरे को ना X2 चाहिए, सब X2 दो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप HCl मत बनाओ। तो मैंने Mn2 ऐड किया। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को ओनली HX चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे मैंने H3PO4 यूज किया। वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिद करते हैं, और छोटे बच्चों वो जिद करने लगते हैं, नहीं मैं तो बताओ, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, तो वो दे देता हूँ, लो भाई पकड़ो। आगे बढ़े। सो आई होप आपको ये सब बातें क्लियर है। क्लोराइड मूवमेंट आयोडाइड कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट हमारे सिलेबस में से है नहीं, ऑक्सलेट इतना ज्यादा है नहीं, डिटेल में है नहीं, बट ऑक्सलेट का इतना पता है कि H2 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? CO एंड CO2। फिर नेक्स्ट कौन सा था? बोरेट। चलो बोरेट बात है। तो बोरेट में सबसे पहले रिएक्शन कराओ विद H2SO, तो क्या मिला था? H3BU3। गलत। ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस डेंस वेट फ्यूम्स। ऑन हीटिंग, बिफोर हीटिंग आप नहीं बता पाओगे ये क्या था। ऑन हीटिंग क्यों? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना वो हीट ज्यादा देना पड़ रहा था। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट, अब यदि बात करें मैं इसके कुछ रिएक्शंस बताता हूं, थोड़ा सा और अलग मेथड से बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको बोला ऑन हीटिंग मतलब अंडर हॉट कंडीशन, क्या वो? एक मिनट मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं, आपको चीजें सब कुछ क्लियर होने वाली है। एंड यहां मैं बात कर रहा हूं एक और चीज सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, बताइए ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन क्या विजिबल होगा? आंसर डेंस वेट फिल्म्स ऑफ बोरिक एसिड। डेंस वेट फिल्म्स। ओके, यहां पर आपको मिलेगा व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड।
दिखता भी नहीं, मैं लिख क्या रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे बोरिक एसिड में को हॉट कंडीशन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कूल कंडीशन रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों? तो कंडीशन चेंज कर दो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो बताइए। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हॉट कंडीशन इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इन बोरिक एसिड, दैट्स व्हाई वो उसको उठाना पड़ा मुझे, पढ़ाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ा। तो यहाँ पे कूल कंडीशन ऐसा होता है। यदि मान लो कंडीशन चेंज कर दूं तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे कहानी चेंज होगी? ढंग से सुनना, क्या हुआ बोलना शुरू करूं, ये आपको आता है? मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूं। यदि यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग लिख देता मैं तो ऑब्जर्वेशंस भी कुछ अलग हो जाते हैं। तो क्या बता सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आने वाला है? ये तो वही है, सेम आ गया, सेम आ गया। ब्लैक कहां पे है? ओके, तो आपको यहां पे मिलता अंडर कूल कंडीशन नो ऑब्जर्वेशन, और जबकि आपको आप यहां पे आपको मिलता व्हाइट फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ऑफ HCl। सुनना हुआ क्या? यदि मैंने यहाँ पे कूल कंडीशन लिया तो दिक्कत क्या थी? इसने H+ दिया, बोरिक एसिड बनाया, बोरिक एसिड और यहाँ पे बचा हुआ रिमेनिंग H2SO4 दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्रिस्टल्स नहीं बन पाए। पहले केस में यहां पर कूल कंडीशन था, याद हो तो इसने बोरिक एसिड बनाया, वो HCl था, और HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कभी नहीं करता, इसलिए इसने बोरिक एसिड ने अपने आप खुद ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया और व्हाइट क्रिस्टल्स बना लिए थे, याद हो तो। बट यहाँ पे ओनली बोरिक एसिड व्हाइट क्रिस्टल नहीं बना पा रहा बिकॉज H2SO4 भी है, और H2SO4 क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, सबका ऑब्जर्वेशन विजिबल नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पे जब आपने अंडर हॉट कंडीशन ली तो आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स तो मिलेंगे, बट किसके मिलेंगे? HCl के ज्यादा डोमिनेंट होंगे। बोरिक एसिड को मिलेंगे बट HCl के ज्यादा मिलेंगे, तो HCl का ऑब्जर्वेशन बोरिक एसिड के ऑब्जर्वेशन को सप्रेस कर देगा, क्योंकि HCl का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो पहले इवेपोरेट हो जाएगा वो। एट रूम टेम्परेचर HCl डेंस व्हाइट फ्यूम्स है, आपको लिखा है तो व्हाइट फ्यूम्स है ऑफ लो इंटेंसिटी, बट आग लगाओ तो HCl ज्यादा उड़ेगा, जैसे ज्यादा उड़ा तो अब डेंस व्हाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो मुझे भाई बोरेट का तो टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ ना, हम कर क्या रहे थे? बोरेट, एंड बोरेट का तो मेरे को ऑब्जर्वेशन मिल ही नहीं रहा लॉजिकली, इसलिए हम लोग कंडीशंस चेंज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आई होप आप वो क्लियर है, हॉट कंडीशन क्यों लिया, कूल कंडीशन क्यों नहीं लिया, सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और टेस्ट आता है, वो आता है फ्लेम टेस्ट ऑफ बोरेट। तो फ्लेम टेस्ट बारे में शायद आपने नाम सुना होगा, सुना आपने? इसलिए अभी जब बोरेट हम लेते हैं रिएक्शन करेंगे विद H2SO4 because it belongs to subgroup 2 as well as कौन है? कैल्शियम फ्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कुछ इस तरह से, BF3 BOMe का होल थ्राइस एंड BOET का होल थ्राइस। आपको याद है कि CO का स्पेसिफिक टेस्ट क्या था, याद हो तो? इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, दे बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। जब उसको फ्लेम के पास लेके जाओगे ग्रीन फ्लेम्स आप होना शुरू हो जाएंगे, खुद का कोई कलर नहीं है, खुद का कलर नहीं है, जैसे फ्लेम के क्वांटिटी में आएगा आते ग्रीन कलर दिखना शुरू हो जाएगा, और ये खुद ग्रीन फिल्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सो खुद ग्रीन फिल्म्स होते हैं बट इनका कोई कलर नहीं होता, इसको फ्लेम के पास लेके जाओगे तब वो ग्रीन फ्लेम विजिबल होगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज इन सब से लॉजिक है कि बोरॉन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कारण से आपको ग्रीन फ्लेम या ग्रीन फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर? सो बोरेट का टेस्ट कंप्लीट हुआ एंड शुरू करते हैं
क्या शुरू करते हैं कि क्या क्या पढ़ा बोरेट में, बताइए। स्टार्ट विद बोरेट की बात करूं तो सबसे पहले कंसंट्रेट एस्टर्स पर डालू। ऑब्जर्वेशन क्या, डेंस वैक्यूम्स कब है, अंडर हॉट कंडीशन। फुल कंडीशन में क्यों नहीं है, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा विद एस्टर सपोर्ट। ओके नेक्स्ट नंबर 2, यदि मैं HCl ऐड करता कॉन्क HCl तो ऑब्जर्वेशन क्या था, आंसर फुल कंडीशन में व्हाइट क्रिस्टल्स बट अंडर हॉट कंडीशन डेंस वैक्यूम्स ऑफ HCl नॉट बोरेट और नॉट बोरिक एसिड, वो प्रॉब्लमेटिक है। ओके इसका एक और टेस्ट होता है, कौन सा होता है, ग्रीन फ्लेम टेस्ट। और ग्रीन फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं लाइक BOMe का ऑल्ट्रेस, BOAT का ऑल्ट्रेस, दे बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। और यदि बात करूं मैं, एक और कंपाउंड मिलता है BF3, इसका खुद ये ग्रीन फ्लेम्स होते हैं। इन सब का लॉजिक क्या था, बोरॉन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? बोरेट कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं नाइट्रेट पे। अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट से बोलूंगा। NO3-, हम स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, नहीं लिखकर चलेगा। नाइट्रेट नंबर 1 स्टार्टिंग विद कॉन्क एस्टर सपोर्ट, क्या मिलेगा, HNO3 जो फर्दर डिकम्पोज होगा इन H2O NO2 तो मिलेगा क्या ऑब्जर्वेशन, ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग HNO3 को आपको हीट करना पड़ेगा, बट आपको ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगा, बिकॉज कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी ऐसा फंडा नहीं है जो कि HNO3 को ब्रेक करे। नाइट्रोजन +5 में वो NO2 बनाएगा +4 में, क्यों जाएगा, क्यों रिड्यूस होगा। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको कॉपर टर्निंग या सेल्यूलोज यूज करना होगा। कॉपर टर्निंग क्या करेगा, वो नाइट्रोजन +5 को रिड्यूस करके नाइट्रोजन +4 में लेके आएगा। तो आप कॉपर टर्निंग यूज कर सकते हैं, आप सेल्यूलोज यूज कर सकते हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेट का एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्राउनिंग टेस्ट। और सिर्फ ब्राउनिंग टेस्ट में टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या ऐड करते हैं लोग, एक तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एफिसफर सॉल्यूशन, दूसरा कौन एस्टर सपोर्ट। क्यों, मेरे को तो डायल्यूट यूज करना चाहिए था, बट इस बार मैंने ये क्यों यूज किया, बिकॉज नाइट्रेट बिलोंग्स टू सबग्रुप 2, और इफ नाइट्रेट बिलोंग्स टू सबग्रुप 2 तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, आप डायल्यूट यूज नहीं कर पाएंगे आप। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, सो पॉइंट है आखिर ये वापस से क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनस्टेबल है, फर्दर डिकम्पोज होगा एंड सो ऑन, आप सब जानते हैं इसके बारे में। क्लियर है? यही वो एक रीजन था जिस कारण से मैंने नाइट्राइट को डिस्ट्रॉय किया था, अदरवाइज नाइट्राइट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता था। इज दैट क्लियर? एक और बात, नाइट्रेट के टेस्ट के अंदर नाइट्राइट, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं, बिकॉज ये भी तो इसके साथ क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ब्राउन फ्यूम्स। ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्राउन फ्यूम्स। और आपको यहाँ पे कौन सा मिलने वाला ऑब्जर्वेशन, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वायलेट फ्यूम्स। और इससे वायलेट फ्यूम्स इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं कि बाकी ऑब्जर्वेशन सप्रेस हो जाते हैं। जब आयोडीन का ऑब्जर्वेशन सामने आता है ना, तो बाकी सारे ऑब्जर्वेशन, सबके ऑब्जर्वेशन सप्रेस हो जाएंगे। ये बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन होता है आयोडीन का। तो ये आयोडाइड भी होगा तो भी इंटरफेयर करेगा, मुझे ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स कभी विजिबल ही नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। तो हमें इन सबको पहले रिमूव करना होगा, तब जाके आप इसका टेस्ट परफॉर्म करना शुरू करोगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब नाइट्रेट के बारे में वापस हम लोग आते हैं। नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 में क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ओके, रिड्यूस करने के कई ऑप्शंस मेरे पास में। ऑप्शंस क्या क्या, जिंक प्लस NaOH, NaOH, या आप एल्यूमिनियम प्लस NaOH यूज कर सकते हो, या आप डेवाडास अलॉय, नाम सुना होगा, डेवाडास अलॉय प्लस NaOH आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज डेवाडास अलॉय? मिक्सचर ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, बस ये बताओ, अमोनिया एंड रिमेनिंग बातें लाइक Na2ZnO2,
NaAlO2, सोडियम मेटा जिंकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा क्यूप्रेट एक्सेट्रा। उससे फर्क नहीं पड़ता क्या मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनिया। बोथ दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैं पढ़ा चुका आपको ये सब बातें। अगर नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं यदि नाइट्रेट को रिड्यूस करना चाहता हूं एक और तरीके से, किसे, जिंक प्लस एसिटिक एसिड। मैं सिर्फ पीएच से, पीएच ऑफ मीडियम उससे प्ले करूंगा। यहां पे पीएच सिस्टम की थी 14 कंसंट्रेट NaOH, मतलब पीएच होते हैं 14 और यहां पे पीएच कितने हैं 3 to 4। मैं पीएच वेरी करूंगा तो रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी वेरी कर जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी वेरी कर जाएंगे। ढंग से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन depends on many factors and one of the factor is pH of medium. Second factor is concentration. Third factor is temperature. वो से बाद में डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर आपके सामने, इज दैट क्लियर? क्लियर, ओके। और कोई टेस्ट बचा हुआ है नाइट्रेट का? क्या कोई भी टेस्ट बचा नाइट्रेट का? यस और नो? नहीं? आगे बढ़े। सो नाइट्रेट के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब टाइम आ चुका है रिवाइज करने का। सो अपना फंडा बहुत सिंपल है, रिवाइज करो। सो नाइट्रेट में सबसे पहले H2SO4 ऐड करूंगा। H2SO4 क्या मिलेगा? ऑन हीटिंग ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, नहीं ओनली ब्राउन फ्यूम्स ऑन हीटिंग। पर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए बाहर से कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक कॉपर, टर्निंग, सेलुलोज एक्सेट्रा। ओके, क्या मैं नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ? एग्जांपल दो रिड्यूसिंग एजेंट के। जिंक प्लस NaOH, कंसंट्रेट NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा? अमोनिया। आप और भी यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, और भी यूज कर सकते हो नेवाडास अलॉय। सिंपल है, सोडियम मेटा क्या क्या बनेगा? सोडियम मेटा जिंकेट, एल्यूमिनेट, क्यूप्रेट एक्सेट्रा वो बनेगा। नेवाडास अलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जिंक क्या बनेगा? सोडियम मेटा जिंकेट। एल्यूमिनियम क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कॉपर भी क्या बनेगा? सोडियम मेटा क्यूप्रेट। बहुत सिंपल है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो इसकी रिएक्शन करता मैं विद जिंक प्लस एसिटिक एसिड, Na2- रिड्यूस होगा बट कम रिड्यूस होगा। इसका स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा? स्पेसिफिक टेस्ट ब्राउनिंग टेस्ट। क्या ऐड करेंगे? कौन का H2SO4 प्लस FeSO4 सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, और कुछ क्या इंटरफेरिंग रेडिकल्स कौन सा होते हैं इसमें? आंसर ब्रोमाइड, एडेट एंड नाइट्राइट इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कॉपर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है और सोडियम मेटा क्यूप्रेट भी बना सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के। हाँ तो ठीक है, तो फिर सोडियम मेटा कॉपरेट, सोडियम मेटा क्यूप्रेट बनाएगा, वो बनेगा तो सही, आगे तो बढ़ेगा। आगे बढ़े, फिर उसको ऑक्सीडाइज तो होना ही पड़ेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज तो होना ही पड़ेगा, +2 में जाएगा कंपल्सरी है। सो नाइट्रेट कंप्लीट हुआ, बचा कौन सा? क्लोराइड एंड सिलिकेट। क्लोराइड एंड सिलिकेट, एंड फ्लोराइड एंड सिलिकेट का एक ही ऑब्जर्वेशन था, कौन सा था वो? फ्लोराइड एंड सिलिकेट का एक ही ऑब्जर्वेशन था, कौन सा था वो? तो इसका एक ऑब्जर्वेशन था और वो था ये रहा, वो था ये रहा कि फ्लोराइड एंड सिलिकेट दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? विथ H2SO4 SiO4 के व्हाइट फ्यूम्स। और SiO4 के व्हाइट फ्यूम्स क्या करेगा? ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट को ऑपेक में कन्वर्ट कर देगा एंड बनेगा क्या? सिलिसिक एसिड। इसका टेस्ट कंप्लीट हुआ, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हम आगे बढ़े? तो यहाँ पे सब ग्रुप 2 कंप्लीट हुआ, मेनली एसिडिक रेडिकल कंप्लीट हुए। अब थोड़े से एसिडिक रेडिकल बचे, सो हम खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। नहीं पुटअप करता इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसके चांसेस बहुत कम है। आगे बढ़े, ओके।
ये कैसा इंक्रीज होगा वापस से? हो गया। चल क्यों नहीं रही? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और अब मैं आता हूँ ग्रुप बी पे। क्या बात है हम लोग? ये पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे आते हैं, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आप बोल ही रहे हो तो। कौन सा स्लाइड पे आ गए हम लोग? कौन सा स्लाइड पे आ गए? 10th। ट्वेल्व। 13। 14। 14। सही है। राइटिंग गंदी, राइटिंग पे फोकस मत करना, राइटिंग पे फोकस मत करना। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या मैं इसको छोटा कर दूं? आप समझ पाओगे फिर? ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है। आप पहले कंप्लीट कर लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड पढ़ लिया? अब क्वेश्चन सॉल्व करें। ऑप्शन आपको बाद में मिल जाएंगे, ऑप्शन आपको बाद में मिल जाएंगे। जब कुछ भी डाउट है आप हैंड रेस कर देना, बता दूंगा। चीजों को रिकॉल करना है। ठीक है, कुछ आइडिया लगाओ, कुछ भी आइडिया लगाओ। एसिडिक गैस कौन है? SO2। ठीक है, ये SO2, ये बात क्लियर है। SO2 क्लियर, ठीक है। तो कलरलेस सॉल्यूशन क्या है? सल्फेट। सल्फेट उसको ऑक्सीडाइज किया गया, यहाँ पे क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी, TDS होगा जो इंसोल्युबल है, मतलब हम लोग सही है। यहाँ पे कौन है? सल्फाइड है, बाइसल्फाइड? सल्फाइड, क्योंकि वही पीपीटी फॉर्म कर रहा है। क्या बनेगा? PbSO3। क्या अब मैं एक सस्पेंशन को हीट कर सकता हूँ? एक सेकंड होल्ड करें। नहीं हो सकता कि? ओके, पॉइंट है यहाँ पे कौन है? PbS होगा। PbS कंफर्म? यहाँ तो डाउट? ऑप्शंस चाहिए? अब वो सब याद है? आपने शायद रजिस्टर में लिख लिया होगा। अब चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या? एसिडिक गैस वो जो कि आपने बनाया था, एसिडिक गैस वो था जो एसिड होता, ठीक है, ठीक है। आंसर बी आएगा। ओके परफेक्ट। सी आएगा।
क्या डी आएगा? ए में डाउट, बी में डाउट, सी, बी में डाउट, सी में डाउट, सी में एक्चुअली एसिड गैस कौन था? SO2 के साथ क्या मिलेगा आपको? जहां तक मैं जानता हूं आपको मिलेगा Na2S, नॉट H2S। H2S वहां पे स्टॉप नहीं रहेगा, रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, वो सिस्टम में NaOH है, आए ना। तो बट डी, ओजोन, ओजोन क्या करेगा? ओजोन इस पीबीएस को ऑक्सीडाइज कर देगा, लिक्विड पीबीएस ना, और कन्वर्ट किसमें कर देगा? सल्फेट, पीबीएसओ, और पीबीएसओ क्या है? व्हाइट पीपीटी। क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ? और 4 यहाँ पे यूज होगा, पीबीएसओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ O2। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? किसी को डाउट है हैंड रेज करें। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है, बोलिए। थायोसल्फेट हो सकता है क्या? थायोसल्फेट आप यहाँ पे क्या करते हैं एस्ट्रोट के साथ? ऑफिस से उसके बाद क्या करते हैं? ऑफिस के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे SO2 आएगा। थायोसल्फेट आप बोल रहे हो, थायोसल्फेट 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 भी हो सकता है क्या? एक मिनट रुकिए, थायोसल्फेट आप ऐड करते तो यहाँ पर SO2 कैसा होता है? SO2 के बाद सब कुछ क्लियर है, ठीक है, माना मैंने। थायोसल्फेट होता तो आपको मिला PbS2O3, आपको मिलता यहाँ पे PbS का ब्लैक पीपीटी। थायोसल्फेट पॉसिबल है, पॉसिबल है। करेक्ट, हाँ। बात तब किसी की, एक और कुछ ऐड कर देता हूँ देखो उसमें, अभी थायोसल्फेट इसको SO3 माइनस करवा देता हूँ। क्या ऐड करें इसमें? इस क्वेश्चन क्या ऐड करें इसी क्वेश्चन परफेक्ट बन जाए? वन इसमें इसमें एक्सेस ऐड भी करता हूँ तो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। ऐड क्या है कि यदि मान लो मैंने इसमें ऐड किया इसके अंदर क्या हुआ? हाँ तो कहाँ पर H2O3 माइनस कहाँ जाएगा? सल्फर एंड SO2, सल्फर एंड SO2, सल्फर एंड SO2, SO2 बन गया ना, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? ओके चलो मैं इसमें ऐड करता हूँ A03 सॉल्यूशन, आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी। एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, आपको मिलेगा ब्लैक रेसिड्यू, ब्लैक रेसिड्यू, नॉट ब्लैक पीपीटी, ब्लैक रेसिड्यू। अब आंसर क्या है? सल्फाइड। अब सल्फाइड तो यहाँ पे क्या हुआ? Ag2SO3, और यहाँ पे क्या मिला? सिल्वर। ये सी चीज ऐड करनी थी मुझे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आप तैयार है? तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। सब कुछ विजिबल है? सॉल्व कीजिए। आपको सारे फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे इस बार में। हाँ जी, तो आंसर क्या? आंसर सी, ये बोल रहे हो?
आप सही बोल रहे हैं। किसको डाउट तो पटअप करें, किसको डाउट नहीं, इसमें आया था ये जो मेरे को नहीं पता। हाँ प्रैक्टिकली मेरे को नहीं पता, इसे बना के लाया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस आंसर क्या, सी कंफर्म, बाकी सब में चेंज हो रहा है। तो यस आपका आंसर सही है, सी। इनिशियली यहां पे आपको फाइनल क्या मिलेगा, फाइनली एजी प्लस एस टू स्कोर है ना। यहां पे क्या मिलेगा आपको, आपको यहां पे मिलेगा एजी प्लस हाफ O2 प्लस CO2। ये सुनो, इसको डाउट। लास्ट में आपको इस थर्ड में क्या मिलेगा आपको, PPTs 3 मोल्स ऑफ AgCl यदि आपने AgNO3 एक्सेस में लिया तो। AgNO3 एक्सेस में तो आपको मिलेगा 3 मोल्स ऑफ AgCl। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सो यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेशियो होगी, बिकॉज कॉपर इज मोर लाइक अ पॉजिटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट गुड आउट है नहीं, गुड नोट करें, नोट करना है। सब PDF मैं भेजूं, शायद भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके आंसर क्या, कौन से वो Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको Fe+2 ऑक्सीडाइज करेगा, कौन करेगा, डाइक्रोमेट एमिनो माइनस, क्या ब्रोमीन वाटर करेगा, H2S करेगा, नहीं करेगा, आयोडेट प्लेन वाटर H2O। आंसर क्या है 6, किसको डाउट है, कंफर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, आयोडीन वाटर पी विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सॉल्व करें। तो आंसर इज 3, कंफर्म। कैसे, फिर बात ये क्या लिखा हुआ, लेमन वाटर इनटू मिल्की वाइट, कौन कौन देगा ये बताओ। ये CO2 H2O देगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब
क्वेश्चन ये कि ना K2 CO2 को ग्रीन कलर में कौन कन्वर्ट करेगा, CO2 या SO2? तो मेरा आंसर ये है। समझ कि एटॉमिक स्टेट कितनी है, 3, नंबर ऑफ एटम्स 3 है। एनी डाउट? बात है क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते आप आंसर दोगे, आप देखते ही क्वेश्चन तो पढ़ लो, कम से कम इतना टाइप किया मैंने, इतना टाइप करके लेकर आया हूँ, कुछ तो वैल्यू रखो। मतलब सो टाइप करने में मेरे को कम से कम 3 से 4 मिनट लगे। आपने आंसर है दी बॉम्बे, अब अच्छा लगा सुन के। आंसर ऑल आर करेक्ट। स्पेलिंग अच्छा पूरे देखो, टाइपिंग मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुई ना, ई गायब इसको, ऑल आर करेक्ट। यस, सल्फाइड, थायोसल्फेट और थायोसाइड आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पुटअप करें। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ फटाफट ABCDEF लिख लो, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे लिखा हुआ है। अरे अब ABCDEF लिख लो, बिकॉज क्वेश्चन इसके नीचे लिखा हुआ है। ABCDEF लिख लीजिए बस, सीधा आंसर लिख लो। ए का आंसर ये, बी का आंसर ये, सी का आंसर ये। ओके नोट किया आपने, आगे बढ़ो। क्वेश्चन डिमांड थी इंटीजर, नॉट इंटीजर, वो डेसिमल। क्वेश्चन डेसिमल में आएगा, अप टू 2 डेसिमल तक आएंगे आंसर, अप टू 2 डेसिमल वाला है क्वेश्चन। वापस से बताओ ये क्या है, नोट किया आपने, वापस से कर लो, काम आएगा। जी के टेंशन मत लेना, जी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स का टेंशन कभी लेते नहीं है। आज हमें सारे टाइप के फ्लेवर्स मिलने चाहिए क्वेश्चंस के, लास्ट में सिर्फ एक ही फ्लेवर था। कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, हमें क्या पता। आगे बढ़े। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे बनते हैं, वो बनते हैं फ्रॉम बेसिक रेडिकल। पर मैंने ट्राई किया कि एसिडिक रेडिकल से कुछ बना के लो, गलत। कोई बात नहीं, वेल ट्राई करते रहो, ट्राई कर दीजिए। फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर में आएगा, तो इंटीजर अप टू 2 डेसिमल में आंसर देगा, अप टू 2 डेसिमल तक आएगा आंसर, आएगा आएगा तो सही, इजी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5.60 हाँ 2 डेसिमल, हाँ
5.60 क्या हुआ, ले लेता वो? अच्छा फिर ठीक है। फाइव पॉइंट सिक्स जीरो 2 डेसिमल बोला भाई उसने, 5.60 लिखने का। अपन एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए, जितना बोला उतना करके आएंगे हम। शुरू करें। ओके सबसे पहले कहाँ से शुरू करना? ए कौन था? हाइपो। और हाइपो में सल्फर कितना होता है? +2। पानी से में क्या मतलब, पानी तो न्यूट्रल होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी कौन था? SO2 मतलब कितना होता है? +4। और ये आई कौन था? आई था Na2S5, और Na2S5 का जो -2/5, तो -2/5 का क्या मैं -0.4 लिख दूं? ऐड कर दो, 2 + 4 -0.4 = 5.60। क्या हम सही है? आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पहले ये खोलो, बाद में कैलकुलेट कुछ मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आता है नीचे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो देख लो कौन क्या है। पूरा क्वेश्चन देखना। जब ब्रेक चाहिए, हाँ ब्रेक ले सकते हो, मेरे पास स्लाइड्स बहुत है, इतने भी स्लाइड्स बचे, सब में क्वेश्चन है, सब में क्वेश्चन है। मेरे को कल कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे क्वेश्चन टाइप करने में, लिखने में। क्या हुआ? तो आपको भी टाइम लगेगा। ब्रेक चाहिए, हाँ है ना? 5 मिनट ब्रेक। कंफर्म ब्रेक चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोग आधा घंटा और कंटिन्यू करेंगे, आधा घंटा। तो कितने स्टूडेंट्स को ब्रेक चाहिए? हैंड रेस करें, ब्रेक चाहिए। जाओ ताकि आ जाओ, आंसर तो बाकी लोग आंसर देते रहो, बाकी लोग आंसर देते रहो, सोचते रहिए। पॉइंट हमने जितना पढ़ा उतना क्लियर होना चाहिए। पॉइंट हुआ है सॉल्ट, दिक्कत वहां पर है। यदि वो चीज क्लियर नहीं हुई तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, क्या मुझे बता सकते कि वाई कौन है? Na2, ये बात क्लियर है। वाई इज Na2। तो एक्स कौन है? एक्स कौन है? Na2। क्यों? क्योंकि सोडियम दिखाई दे रहा मुझे, बड़ी जरूर दिखाई दे रहा मुझे। अब बताओ, ये पूरा आपने देख लिया, देख लिया, ठीक है। सो मेरे जो क्वेश्चन है अब कनेक्ट होंगे इससे। व्हाट इज PQR? पहले पी की वैल्यू निकाल लो, क्यू की वैल्यू निकाल लो, आर की निकाल लो, फिर उठा के रखेंगे हम बाद में। इस बार कहानी अलग अलग है, कहानी पूरी अलग है इस बार, सब मजा आएगा। कंपाउंड एक्स कौन सा था? Na2। आराम से करें। नाइट्रेट का सारा सारा कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर है, इसी क्वेश्चन में पूरा टेस्ट आ जाएगा नाइट्रेट का। इसको बोलते हैं रिवीजन करना। नाइट्रेट का पूरा रिवीजन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन से गलत है। आर क्या है? आर कहां पर? आर आएगा पहले पी की वैल्यू लिख लिया आपने। अच्छा क्यू की तो वैल्यू आ गई है। तो कितने नाइट्राइट पीपीटी बनाते हैं? सिर्फ एक, AgNO2। तो क्यू की वैल्यू तो आपको मिल गई होगी शायद। पी की वैल्यू निकालो। निकाल लिया?
आर पहले पढ़ लो क्या है, आर पढ़ लीजिए क्या है। आर पढ़ लिया, पढ़ लिया आर। अब आर की आइडेंटिफाई करो। क्या आपको पी की वैल्यू मिली? पी की वैल्यू कितनी है? आंसर 3। कौन कौन से 3? K1O4 K2SO7 एंड K1O4 K2SO7 वो दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे, आयोडाइड माइनस क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तब क्या मिलेगा? आयोडीन प्लस स्टार्च, डीप सॉल्यूशन विजिबल होगा। यहाँ पर कितना है? 1 क्यों है? AgNO2। तो यहाँ पे कौन कौन है? दो। कौन से? बेरियम और लेड। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, बेरियम और लेड कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? फाइंड द वैल्यू Q बाय P इंटू R। 1/6 आंसर वहां पे होता ही नहीं है, 0.16। तो आपका आंसर है 0.16 और 0.17। ये आंसर आप ये ऐसे दे दो, 0.15 भी दे दो। 0.5 इसकी रेंज आएगी क्या? 1/6 मतलब 0.5, 0.15 किस आएगी फिर भी रेंज? तो ये रेंज होती, खत्म। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वन। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पैराग्राफ आप देखो मैंने कितनी मेहनत किया मैंने। पहले ABCDEF ये सब लिख लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये प्रॉपरली टाइप करके लाए आप देखो, कट कॉपी पेस्ट होता है, स्टूडेंट तमीज से लिखा होता, भी तमीज से नहीं लिखा हुआ है। आप समझ सकते हो खुद भी, ये कट कॉपी पेस्ट नहीं, प्रॉपरली टाइप की है हर एक चीज। हाँ समझ रहे हो? हाँ अलग लिखा हो तो तब लिखो। एकदम मेहनत करके ला रहा हूँ, आप बोले कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। 3 घंटे खराब हो गए। मतलब सोचो आपको ये लगा कट कॉपी पेस्ट का मतलब कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन लिख के लाया मैं। ठीक है मेरी राइटिंग खराब है बट अब खराब थोड़ी ना, क्यों कितनी अच्छी हो गई। आप फटाफट लिखिए ABCDEFG, बिकॉज क्वेश्चन इसके नीचे रहे, 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए इसके, इसकी करस्पॉन्डिंग पहले आपको ABCDEFG ये सब निकालना पड़ेगा। ऑप्शन ठीक है, दो दो देखो, देखो ऑप्शन के 3 क्वेश्चन इसके करस्पॉन्डिंगली। हाँ जी, बॉयल सल्फर के। पहले ए बताओ, ए कौन है? की बात करते हैं। ए इज कार्बोनेट या सल्फाइड? क्या है, क्या आंसर? क्या आंसर इज सल्फाइड। मैं आपको बता रहा हूं, अब एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सल्फाइड प्लस सल्फर यदि आप बॉइल करते हो तो आपको मिलता है थायोसल्फेट। ये एक इंफॉर्मेशन है, प्रिपरेशन ऑफ थायोसल्फेट। जान तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो अब जान लो, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, आपको बहुत हेल्प करेगा, हेल्प करने वाला है। अब चीजों को सॉल्व करो। ऐसा बॉइल विथ सल्फर लिखो, बॉइल विथ सल्फर, हाँ है ना, बॉइल विथ सल्फर। कट को भी पेस्ट नहीं किया, बॉइल विथ सल्फर। अच्छा आपको लगा मेरी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई अचानक से? हाँ तो कभी कभी मतलब मूड पे डिपेंड करता है। बी कौन है? SO2। सी नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? कौन है? CSO3।
डी कौन है? H2 और 3 2 माइनस, आपने H प्लस ऐड किया, क्या बनेगा? SO2। कंफर्म? सोच समझ के आंसर दे रहा हूं। H2S एक्चुअली H2S, हाँ, ये Na2S, H2S, Na2S नहीं है ही नहीं। अब आगे बताओ, H2S को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रा एसिड को आप जब भी ऑक्सीडाइज करते हो एलिमेंट मिलता है, क्या मिलेगा? सल्फर। ए कौन है? ए कौन है? SO3 2 माइनस, ये दोनों वापस से बॉइल करेंगे तो क्या मिलेगा? थायोसल्फेट डी। देखो डी वापस से थायोसल्फेट मिल गया आपको। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स वॉलेट कलोरेशन। इज दैट क्लियर? वॉलेट कलोरेशन। ये सब कुछ आपने लिखा है, ABCDEFC आपने लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन का आंसर देना। सुन लो, कौन इनिशियली स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइज नहीं करता, स्टार्टिंग में ऑन स्टैंडिंग ये टूटेगा इन Fa+2 टेट्राथायोनेट ऑन स्टैंडिंग। सो अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन आंसर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स, एक वन अनाउंसमेंट, मेरे बाद में फिजिक्स की क्लास होगी एंड फिजिक्स की क्लास लेंगे वेद सर। वेद सर आएंगे, वो फिजिक्स की क्लास लेंगे, तो मैं विद इन 10 मिनट में पैकअप करूंगा, ठीक है? चलेगा? आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या है? बी। आप बताइए, थोड़ा बताइए, व्हाट इज ए? सल्फाइड। क्या बनेगा? PbSO3। PbSO3 को मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मिलेगा? PbSO4। ए ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, तो और PbSO4 कलर क्या होता है? व्हाइट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल। कंफर्म? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOS, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOS, या मैं पूरा ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। आंसर NO2। कंफर्म? कंफर्म? क्यों? क्योंकि डायल्यूट लिखा हुआ है, बस डायल्यूट लिखा हुआ है, और डायल्यूट के साथ तो कलर से भी देगा। एक मिनट बोले, इसको बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक। टाइप किए, हाँ, समझ में आया? नहीं तो भी प्रूव करना पड़ता है टाइपिंग था वो, और मैंने टाइप किया, प्रूव करना पड़ता है, इसलिए जानबूझ के 2 जगह गलतियां रखी मैंने। आपको क्या लगा मतलब ये बाय मिस्टेक हो गया? नहीं रे, जानबूझ के मतलब इंसर्ट किया गया है। आगे बढ़ता हूँ, तो ये सब हाँ विश्वास करने के लिए। मैं जानता हूँ कुछ फ्रेंड्स मेरे को मिलेंगे सर। ओके, सो जी चीज थोड़ी आगे है, एक बार आप वाई जेड तक पहुंचे फिर बात में बात करते हैं। एक्स वाई जेड तक पहुंचे फिर मैं बात करूंगा वाई जेड कौन है क्या है।
ऑप्शन तो मैं दूंगा, ऑप्शन देके आंसर क्यों निकालू? सल्फ्यूरिक एसिड देख के आपको फील नहीं आ रहा क्या वो? तो यहाँ पे कौन है सॉल्ट में? कन्फर्म नाइट्राइड है, इसको तो मेरे को क्या करने का, डिस्ट्रॉय करने का। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, N2, डिस्ट्रॉय करने के बाद N2 मिलता है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। अब Na2 माइनस जिंक पाउडर क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस NaOH KOH टाइप आंसर अमोनिया। अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है ये, मस्त रिड्यूस करेगा अमोनिया, और अमोनिया प्लस HCl वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, सब कुछ कनेक्टेड था, हर एक चीज कनेक्टेड था। वो मेरा फंडा भी क्या है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ आंसर दीजिए, आंसर सीखिए, कोई डाउट? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ए, सिंपल था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। डिवाइडर्स अलग के साथ क्या मिलेगा, दोनों का ऑब्जर्वेशन सेम, आंसर अमोनियम, अमोनियम। अगर नेक्स्ट, अरे कहाँ गए आप? हाँ थैंक यू ये समझाने के लिए, बताने के लिए। आंसर दो। ए जी, ये आंसर नहीं है, गारंटी है ये आंसर नहीं है। आप प्रॉपरली समझ नहीं रहे क्वेश्चन क्या है। आंसर ए नहीं आएगा, पूछे क्यों, पूछे क्यों? आपको किसका टेस्ट परफॉर्म करना है, और आप नाइट्रेट खुद ऐड कर दोगे? आपको नाइट्रेट का टेस्ट परफॉर्म करना है और आप खुद नाइट्रेट ऐड करोगे क्या? सर एक आप ये ऐड नहीं कर पाओगे। अगर नेक्स्ट आंसर सी भी नहीं है, पूछे क्यों, पूछे क्यों? एजिटो खुद पीपीटी है, खुद पीपीटी को क्या करेगा, वो कुछ ना करेगा। बट एजिटो सफो पीपीटी नहीं है, वो सोल्यूबल है, वो सोल्यूबल तो वो एजीबीआर और एजीआई का पीपीटी बना लेगा। बोले ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा, इसका मतलब ये होगा। तो नाइट्रेट का टेस्ट परफॉर्म मैं कैसे करूंगा फिर, वो पढ़ो तो सही। आप समझ नहीं रहे हो, मेरे को क्या पता सिस्टम में नाइट्रेट है या नहीं है? मेरे को तो नाइट्रेट चेक करना था प्रेजेंट है या नहीं है, मैं खुद ऐड करूंगा, बाद में उसको चेक करूंगा नाइट्रेट है या नहीं है। ऑब्वियसली होगा, 100% होगा, ऐड तो भी नहीं किया था। आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट वन, देखा कितनी मेहनत किया, देखो मेरे को छापा होगा ना। आपको क्वेश्चंस मिले पहले? नहीं, वाइज अमोनिया, ठीक है आपने बोला, मैंने लिखा। कितनी चीजें हैं, बस दो ही चीज है ना, एक्स और वाई। फिर आंसर चेंज मत करना। चार गलत है, चार बाद पांच, वो भी गलत है। टाइम पास थोड़ी चल रहा है, सोचिए आप।
अभी 27 में पहुंचे हम लोग। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ग्रुप में कौन ऐड नहीं है मार्गदर्शन में? कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं ग्रुप में? ऐड कैसे हो गए मार्गदर्शन में? तो जिसे भी मार्गदर्शन ग्रुप पे ऐड होना है आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लें, ये आपको सजेस्ट करेंगे कैसे ऐड होना है। हाँ जी, मिला कुछ आइडिया हुआ? आइडिया नहीं? मार्गदर्शन टेलीग्राम पे शायद। अच्छा, मेरे को ऐड करो। कितने स्टूडेंट्स के पास मेरे नंबर है? हैंड रेस करें। कौन बोलता मेरे नंबर नहीं है? ऐड करो। हाँ जी, कुछ पता चला? नहीं, अब अच्छा लगा, अब सही लगा मतलब। ओके, ढंग से सुने। ए कंपाउंड X1 हिटिंग with an excess NaOH solution gives yes y which gives white fumes on exposure to HCl। मतलब यहाँ पे 100% कौन है? अमोनिया था। इसका मतलब NaOH के साथ कौन देगा? तो आप क्वेश्चंस को ढंग से रीड करें। यहाँ पर एक्सेस NaOH लिखा हुआ है, नहीं नहीं। ओके, सुने ढंग से। अब है ना यहां पर 100% कौन है? अमोनियम। ये अमोनियम प्लस OH माइनस प्रोड्यूस अमोनियम, यहां सबको अमोनियम मिलेगा प्लस H2। इसका अनायन इसका कटायन साथ में चल जाएगा, तो प्लस NaX। NaX क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां तो कोई डाउट था? इंटरेस्ट करें। अब यहां पे क्या हुआ? अब अपने यहां पे y क्या था? अपना y है ना, y है। आपने इसमें ऐड किया जिंक पाउडर। इसमें एक और बात है, इस जगह एक और चीज थी जो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो है NaOH। क्यों? आपने एक्सेस में ऐड किया था, सिस्टम से खत्म थोड़ी हो गया वो, तो ये सिस्टम NaOH पड़ा हुआ है। अब यदि मैं इसके रिएक्शन आगे बढ़ाऊं, इसमें इसके रिएक्शन कराऊं विद जिंक पाउडर, वापिस आपको अमोनिया बाहर मिलेगा, ऐसा भी लिखा वहां पे। तो अब ये क्या हुआ कि जो आप देख पा रहे हैं जिंक प्लस NaOH ने वापिस से कोई था उसको रिड्यूस करके अमोनिया लेकर आए थे। वो कोई यहां पर तो नहीं था, वो कोई यहां पर तो नहीं था, वो कोई यहां पर नहीं था, वो यहां पर था, वो X था। तो इस X में या तो X क्या हो सकता है, या तो X हो सकता है, नहीं X तो ये था, इसको Z कर दूं क्या? Z, कंफ्यूजन खत्म। तो Z कौन था वो? तो Z जहां तक मैं जानता हूं Z हो सकता है या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट, दोनों ही इन दोनों के साथ मिलके अमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है। अब सिस्टम में अमोनियम खत्म हो चुका था। क्यों अमोनियम खत्म हो चुका था? बिकॉज मैंने वहां पे खत्म कर दिया था। मैंने एक्सेस में जब पास किया तो जब कंटिन्यूसली मैं इसको पास कर रहा हूं कंप्लीटली, इसको मैंने खत्म कर दिया, अमोनियम खत्म हो गया। अमोनियम खत्म होने के बाद वापस अमोनियम मिला, कोई तो था जो वापस अमोनियम प्रोड्यूस कर रहा था, वो था नाइट्रेट या नाइट्रेट। अब कौन था वो? तो जानने के लिए जो लास्ट वन है, अब मैं इसको हीट किया, द कंपाउंड X when heated along does not give nitrogen। तो अब यदि मैं, कुछ तो हुआ, तो यदि कुछ तो हुआ, तो मेरे पास में दो ऑप्शन है कि X क्या क्या हो सकता है। तो X इस बार मेरे पास हो सकता है, X क्या हो सकता है? या तो हो सकता है सोडियम नाइट्राइट, सॉरी अमोनियम नाइट्राइट, या क्या हो सकता है फिर अमोनियम नाइट्रेट। X इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसको यदि मैं हीट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? N2 प्लस H2O, और नीचे क्या मिलेगा? N2O।
तो फाइनली मेरा आंसर कौन सा था? आंसर N2। तो मेरा एक्स कौन सा था? ये करेक्ट था और ये गलत था। बात है क्लियर? तो एटॉमिसिटी कितनी हुई फाइनली? 9। आंसर इज 9। इज दैट क्लियर? तो चीजें बहुत इजी थी, ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट था। हाँ, मैं आपको धीरे धीरे सोचते समझते शायद मेरा आंसर आ जाता। इज दैट क्लियर? और भी क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, आप करके ले आना। सो हमारा एसिड रेडिकल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। अभी में शायद हमें 1.5 से 2 लेक्चर वो लगेंगे सॉल्ट में, बट अपना फंडा बहुत सिंपल सा है, जितना किया उतना परफेक्ट होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं। आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है आप उसको प्रॉपर्ली रीड करें, प्रॉपर्ली कोई भी डाउट है आप सब पुटअप कर सकते हैं। और सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए इस बार, ना कि रजिस्टर होना चाहिए, इसमें सब कुछ यहाँ प्रिंट होना चाहिए, हर एक चीज, हर एक बातें। आप चाहो तो ग्रुप डिस्कशन कर लो, वह भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ग्रुप डिस्कशन से सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छा बन जाता है। सॉल्ट में सिर्फ एक ही बात होती है, वो क्या होता है कि डिस्कशन करना जरूरी है। राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, तो डिस्कशन चला तो आपको बहुत सारी बातें दिमाग में फिट हो गई है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर प्रैक्टिस किया, और ज्यादा चीजें दिमाग में फिट हो रही है। तो सॉल्ट ऐसा ही है। सॉल्ट में पहले खुद पढ़ने का, फिर दूसरे से पूछना, और दूसरे समझ रहे हो, दूसरा आपसे पूछे, तीसरा प्रैक्टिस करो। ये 3 का कॉम्बो मिलेगा तो सॉल्ट आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश कंटिन्यू रहेगी, मैं कंटिन्यू कर भी रहा हूँ, और आप भी अपनी तरफ से 200% आप दें, आपका सॉल्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सॉल्ट अच्छा होने से मेरे को बेनिफिट होगा क्या, कि मुझे पी ब्लॉक के कुछ चीजें यहाँ पे आ रही है, डी ब्लॉक कुछ चीजें यहाँ पे आ रही है, वो आपको हेल्प करेगा इन ब्लॉक्स। नंबर 2, मार्क्स बढ़ेंगे, मेरे को 8 मार्क्स ये दिला देगा, और 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। 8 मार्क्स मतलब कि कितने 1000 रैंक्स आप ऊपर पहुंच जाओगे। मान लो अभी 10,000 रैंक आप आ रहे हो, तो शायद आप 5,000 रैंक आ जाओगे उन 8 मार्क के कारण। तो 8 मार्क्स आपको बहुत से रैंक जंप करवा सकता है। ठीक है, तो आपको सॉल्ट बहुत अच्छा करना है, और मेथड क्या है मैं आपको बता चुका हूं, और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, बस आपको और अच्छे से करना है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।